All your trades are colored with your thoughts. आपके चाइल्डहुड के बायसेस अपने पेरेंट्स के लिए जो बन जाते हैं, इट कैन अफेक्ट योर ट्रेडिंग, इट अफेक्ट्स योर एग्जिस्टेंस. फॉरगेट ट्रेडिंग. कहने का मतलब है आपका हर ट्रेड, ट्रीट योर एवरी ट्रेड एज अ पोजिशनल ट्रेड, बिकॉज योर ट्रेड, योर स्विंग ट्रेड ऑफ सम टाइम फ्रेम इज अ पोजिशनल ऑफ द लोअर टाइम फ्रेम. यू लुक एट दैट लोअर टाइम फ्रेम एंड प्ले इट ऑन दैट टाइम फ्रेम. It is easier to manage a trade. Everything has its color imprint on the trading decisions you take. Trades based on the trending time frame. कहने का मतलब है आपका हर ट्रेड, treat your every trade as a positional trade. Because your trade, your swing trade of some time frame is a positional of the lower time frame. You look at that lower time frame and play it on that time frame. It is easier to manage a trade. But आप कहते हैं ना मुझे मैनेज करना ही नहीं है, मेरे को तो लीनियर ट्रेडिंग करनी है, एमटीएफ करना है, बट ट्रेडिंग लीनियर कर. एनालिसिस एमटीएफ है, बट ट्रेडिंग लीनियर है कि मैं एक ही बार एंट्री लूंगा और मैं एक ही बार एग्जिट करूंगा, या तो स्टॉप लॉस ले या टारगेट से, तो फिर खेल लो स्विंग. बट यू एक्सट्रैक्ट मोर व्हेन यू मैनेज अ पोजीशन. मैनेज का मतलब कोई बहुत ज्यादा क्विक मैनेजमेंट नहीं होता. स्कैल्पिंग मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हम. हाँ, मुझे मंथली स्विंग खेलनी है, ठीक है, और मैं उसको एज अ डेली पोजिशनल खेल रहा हूं, तो मैं कई बार प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा रास्ते में, और कई बार ऐड कर पाऊंगा रास्ते में. और वो डेली नहीं होगा, वो भी कुछ कुछ दिन बाद ही होगा. तो ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट गेम है. इट्स नॉट फास्ट. अब ये क्लियर हो गया ना कि हमने बोला कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या, हमारा कॉन्टेक्स्ट अप ट्रेंड. आपको और ज्यादा रिफाइन करना है. हालांकि मैंने अभी ये भी बोल दिया कि एक अप ट्रेंड मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मगर वो अप ट्रेंड का जो मदर स्विंग है, that is the corrective bounce. You can still play it, क्योंकि आप क्विकली बाहर हो जाओगे. बट आइडियली क्या होना चाहिए कि मेरा जो अप ट्रेंड मेरा कॉन्टेक्स्ट है, अप ट्रेंड का रेजोल्यूशन, पूरा अप ट्रेंड मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये अगेन आई एम करेक्टिंग. अप ट्रेंड का करेक्टिव रेजोल्यूशन जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मैं प्रेफर ये करूंगा कि वो पूरा अप ट्रेंड किसी बड़े अप ट्रेंड का इंपल्स ही हो. दैट मेक्स थिंग्स मोर नॉन रैंडम. अदरवाइज कोई ट्रेंड है, अप ट्रेंड मिल गया डेली पे, डेली छोड़ो, आवरली पे मिल गया, वहां पे एक ओएलसी मिला, अब वो रिजॉल्व होने लगा, तो मैंने बोला ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है. व्हाट इफ वीकली रैंडम चार्ट है, मंथली रैंडम चार्ट है, खेल सकते हैं 5 मिनट में, हाँ खेल सकते हैं, मगर पीस ऑफ माइंड नहीं है. और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपका मंथली बेकार है, वीकली बेकार है, तो आपका जो वो आवरली का ट्रेंड खेलो ना, वो भी क्लीन ट्रेंड नहीं होगा. वो विजिबली दिख जाएगा कि वो ट्रेंड टाइट नहीं है, उसके स्विंग्स टेढ़े मेढ़े हैं. ये समझ तो आने लगता है देख देख के. इसकी हमने पहले बहुत बात कर ली. अल्टीमेटली ट्रिगर आपने ही दबाना है. ऑल योर ट्रेड्स आर कलर्ड विद योर थॉट्स, विद योर बिलीव्स, विद योर परसेप्शंस, विद योर हैबिट्स, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, विद योर कंडीशनिंग, विद योर फादर मदर इश्यूज. हाँ, विच इज अ फैक्ट, विच इज अ फैक्ट. आपके चाइल्डहुड के बायसेस अपने पेरेंट्स के लिए जो बन जाते हैं, इट कैन अफेक्ट योर ट्रेडिंग. यार, इट अफेक्ट्स योर एग्जिस्टेंस. फॉरगेट ट्रेडिंग. अब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में चले जाओ, दे से कि यार द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जब कपल काउंसलिंग होती है, वो पहले बड़ा क्लियर है कि हस्बैंड की अपनी मदर से क्या क्या रिलेशनशिप था, वाइफ की फादर से क्या रिलेशनशिप था. आपको वहां से बहुत मार्कर्स मिलते हैं. काइंड ऑफ रिलेशनशिप टर्मोइल यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, करियर टर्मोइल गोइंग थ्रू राइट नाउ, एवरीथिंग हैज इट्स कलर इम्प्रिंट ऑन द ट्रेडिंग डिसीजंस यू टेक. बट अल्टीमेटली यार, यू विल बिकम अ पर्सन हु इज सेल्फ अवेयर. हम तो इस लेवल तक गए ना. आप, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो बॉडी लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग. तो हम तो इस लेवल पर भी गए जहां पर आई एम आस्किंग यू टू चेक योर पोस्चर ड्यूरिंग ट्रेडिंग यार, क्योंकि इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग. हम स्नूकर खेलते हैं जैसे, है ना. देयर इज अ गाय, हिज प्रोफाइलिंग इज दैट ही इज अ क्रिबर. सो एवरी टाइम ही मिसेस अ शॉट, लाइक वो कभी कर पाएगा ठीक इसको, कभी नहीं कर पाएगा. अब आप मुझे बोलो, अब वो मुझे बंदा बोले मुझे टीआईसी ज्वाइन करना है, मैं क्या सोचूंगा? उसका दोस्त उसको सजेस्ट करेगा यार मैं टीआईसी में हूं, है ना, गुड कोर्स. बट मेरे को तो समझ आती है ना प्रोफाइलिंग. मुझे दिख रहा है ये आदमी टीआईसी कैसे करेगा,
मतलब he wants to get into TIC छोड़ो ट्रेडिंग, he wants to get into a business जहां पर गलत ट्रेड रोज होंगे। तो इसका तो हाथ ही टूट जाना है टेबल मार मार के। फिर हम लेंगे सर्विस। हमारे यहाँ हड्डी टूटी प्लस्तर चलाए जाते हैं, बोले बत्तीसता वाली फोटो लगा के प्लस्तर चला के। एक और लड़का है, देयर इज वन मोर गाय, उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है। अरे मैं क्या यार, मैं तो एवरी वन आई मीट आई नोटिस थिंग्स। उसकी प्रॉब्लम ये है, लेट्स से आप एक, मेरे बाद उसकी चांस आनी है, तो वी आर प्लेइंग 4 पीपल, रमी एक गेम है जहां पे आप ओपोनेंट नहीं हो, सारे से इंडिविजुअल खेल रहे हैं। मेरे बाद उसकी चांस आनी है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि ही डजंट टेक अ शॉट, सो दैट बिकॉज वो पॉइंट मेरे पे पड़ेंगे, तो आई गिव हिम सेफ्टी। दिस इज द गेम, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो एवरी टाइम आई गिव हिम सेफ्टी, इज लाइक यार एक बॉल भी नहीं दे रहे एंड लाइक गेम ही, मतलब ये कोई चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं हम कि मैं जहां मुझे तुम्हें शॉट्स देने हैं आप भी सेफ्टी करा लो। क्या प्रोफाइलिंग है इस बंदे की कि ये बोलेगा यार मार्केट को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही यार, उस लगे तो कोई चार्ट बढ़िया मिल ही नहीं रहा। इनको चाहिए प्लेटर पे, ये प्लेटर वाले हैं, कुछ क्रिबर्स हैं। ये एनालिसिस है ना, ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ऑन अ डीपर लेवल। आपको भी ये समझना है अपने अंदर कि यार आप कब क्रिबर हो, आपको कब प्लेटर पे चाहिए, क्या आप सेल्फ एंटाइटल्ड फील करते हो, है ना, आपका पेशेंस थ्रेशोल्ड क्या है। तो ट्रेडिंग होगी नहीं होगी अगर ये प्रोसेस करोगे, तो कम से कम योर हस्बैंड्स एंड वाइफ, योर स्पाउसेस विल थैंक यू। सही बात है, इम्पेशेंट होगे तो पेशेंट हो जाओगे, ज्यादा पेशेंट होगे तो एग्रेसिव हो जाओगे, और कुछ नहीं होगा तो फिर पेशेंट हो जाओगे।